कब आओगे? भगवान श्री कृष्ण चले गए वृंदावन छोड़ के मथुरा, तो भगवान की याद में रो रही हैं गोपियां। क्यों रो रही हैं? याद आ रही है। कह कर गए हैं परसों आऊंगा 2 दिन में, नहीं आए। कब आओगे कन्हैया? यहाँ गोपियां इंतजार कर रही हैं, सबसे पूछ रही हैं। कोई भी मथुरा से आता, क्या हमारे कन्हैया मिले आपको? क्या कहा? कोई भी बाजार जाता मथुरा, और मथुरा से कोई भी लौटता, सबसे गोपियां पूछती कन्हैया मिले हमारे बारे में कुछ कहा? वो कहते कि नहीं, कुछ नहीं कहा, मिले ही नहीं। गोपियां, उनको लगा कि कन्हैया हमें भूल गए। सारी गोपियां आपस में मिलती और बैठती तो केवल कृष्ण की बात करती, भगवान की चर्चा करती। भगवान के सिवा कोई बात नहीं। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसी की बात करना चाहते हैं, आप उसके सिवा किसी और की बात करना नहीं चाहते। प्रेम की कुछ पहचान है। जैसे आप लोग बात किसकी करते, आप लोग जब बैठते हो किसकी बात करते हो? आप जिनकी ज्यादा बातें करते हो, आपको उस चीज से ज्यादा प्रेम है, लगाव है, अटैचमेंट। गोपियां जब भी भोजन बनाएं तो कृष्ण के लिए बना रही हूं, सोएं तो सपने में आएंगे इसलिए सो रही हूं, झाड़ू लगाएं कन्हैया आएंगे, घर साफ सुथरा होना चाहिए इसलिए झाड़ू लगा रही हूं। यमुना जी पानी लेने जाती, यमुना जी में कन्हैया का दर्शन हो जाएगा इसलिए यमुना जी जा रही है। गोपियों का हर कदम कृष्ण के लिए बढ़ता है। गोपियां कृष्ण के सिवा कोई चिंतन नहीं। अच्छा, गोपियां तो बहुत याद करती हैं, क्या कृष्ण भी याद करते हैं कि केवल गोपियां याद करती हैं? कृष्ण भी याद कर रहे हैं, और कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, हाँ उद्धव भैया, भैया उद्धव। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं उद्धव, मथुरा में। भगवान बुलाए, उद्धव निक जल्दी से आइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव यहाँ वृंदावन जाओ, और वृंदावन में मेरी माँ मिलेंगी, यशोदा मैया, कहना कि मैं आऊंगा। उद्धव जी बोले आप चले जाओ ना, आप ही चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। मैंने कंस को मार दिया है, तो कंस का ससुर जरासंध बड़ा गुस्से में है, और यदि मैं जरा वृंदावन से आना जाना बनाए रखा तो जरासंध को पता लग जाएगा कि मुझे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में हैं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरी गोपियों को, मेरी मैया को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं जाना, पर मजबूरी है कि जा नहीं सकते। इसलिए तुम जाओ उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से ओ जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अच्छा, तो उद्धव जी बोले कि हमारा वृंदावन कैसा है बताओ। भगवान बताए, वृंदावन की लता पताए मेरी अखियन में झूमे। वो तो मुझे भूला ही नहीं वृंदावन। वृंदावन की लता पताए मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल वाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव निक दौड़ के जइयो, पैदल ना जइयो, उद्धव निक दौड़ के जइयो, मैया से ओ जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले अच्छा मैं जाऊंगा, और बताओ वृंदावन के बारे में क्या है, किन किन से मिलूं? तो सुनो, अब जो मैं आपको सुना रहा हूं उन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव जी से
अपना पीतांबर उठाया, ले जा वृंदावन। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो वृंदावन में आए तो क्या देखा, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, पिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जैसी वृंदावन आए, माँ यशोदा के पास गए। मैया रो रही थी, कन्हैया कब आएगा रे? क्या तुझे अपनी मैया की याद नहीं आती? क्या भूल गया तू अपनी मैया को? वैसे तो मेरे हाथ से तू मक्खन खाता था, मेरे हाथों की तकिया मैं ही सोया करता था। मैया याद ही कर रही थी कि उद्धव जी आ गए। मैया को लगा कि कन्हैया आ गया, दौड़ के दरवाजे के पास गई। जाकर देखा तो हुलिया तो कृष्ण जैसा ही था, पर कृष्ण नहीं थे। मैया बोली, लाला तू लगे तो मेरे लाला ही, पर लाला ना है। कौन है तू? उद्धव जी बोले, मैया मैं उद्धव हूँ। अच्छा कौन है ये उद्धव? कन्हैया को सखा हूँ, मित्र हूँ। अच्छा कन्हैया को मित्र, तो कन्हैया भी आयो होएगो? ना मैया, कन्हैया तो ना आए। ना आयो कन्हैया? ना मैया। तो का कन्हैया मैया से रूठ गयो है? ना मैया रूठ ना गयो, तेरी बहुत याद करे कन्हैया। जब भी भोजन करे वाकू कहीं मक्खन, कहीं भी मक्खन दिखाई पड़ जाए ना तो रोए भी लग जाए। अच्छा काहे रोए भी लग जाए? एक दिन देव की मैया ने वाकी थाली में रोटी साग तो रखी और मक्खन रख दियो, तो कन्हैया ने मक्खन देख के, थाली को देख के रोए भी लग गयो। यशोदा मैया बोली, काहे गो लाला को काहे रोए भी लग गयो? अरे मैया जब मैंने बातें पूछी च्योरे लाला तो काहे को रोए? तो कन्हैया बोले, मैया देवकी मैया को, मैया तुम को खाए में सब दियो करो, मैया ये मक्खन मत दियो करो, मोको मक्खन ना चाहिए। क्यों? मैंने तो सुन रखी है लाला कि तो को मक्खन बड़ो पसंद है। मैया मोको मक्खन तो बड़ो पसंद है, पर जब मैं यहाँ मक्खन को देखूं ना तो मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ जाए, मुझे अपने गोपियन की याद आ जाए। मैं यहाँ मक्खन को ना देखूं, जब से वृंदावन छोड़ के आयो हूं ना मैया, तो मोको यह मक्खन में अपनी मैया नजर आए। वो मैया का दही बिलौना, दही मक्खन करना मेरे लिए। मेरी मैया के पास हजारों दास दासियां थी, हजारों कार्यकर्ता थे, पर मैया मोको अपने हाथ से दही से मक्खन निकाल के अपने हाथ से खिलायो करे। जा गैया को दूध मोको पसंद आए, वह गैया को दूध खुद अपने हाथन से निकाले करे। और मैया मेरी सेवा मैया खुद क्यों करे? मैया देव की मैया से कन्हैया बोल रहे, मैया मोको यशोदा मैया बिसरेगी ना, मोको मेरी गोपियां ना बिसरेंगी। उद्धव तुम जाओ मेरी मैया से कहना कि मैया जब से मैं वृंदावन से आयो हूं ना, मोको किसी ने कन्हैया कह के ना बुलायो। जा दिन से जा दिवस से जननी बिछड़हु मोही, ता दिन से कोऊ नहीं कहत कन्हैया मोही। मुझे कोई कन्हैया नहीं कहता, कृष्ण कृष्ण कहते हैं सब। कन्हैया तो प्यार से केवल मैया कहती, कनुआ कहती। आज मैया कृष्ण की बातें सुन करके मैया यशोदा रो पड़ी कि चलो आया नहीं, पर कम से कम उसे याद तो है। अच्छा उद्धव ये बताओ कि कन्हैया आया क्यों नहीं? उद्धव जी ने कहा, माँ बात ऐसी है कि भगवान के दुश्मन बहुत हैं कन्हैया के, और यदि वो पता लग गया दुश्मनों को कि आप बहुत प्रेम करती हो तो वो आप सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रेम को गुप्त रखा है कृष्ण। आपका प्रेम प्रकट है, पर कृष्ण का प्रेम गुप्त है। स्त्री का प्रेम प्रकट होता है, पुरुष का प्रेम अप्रकट होता है, प्रकट नहीं होता। स्त्री का प्रेम दिखता है, पुरुष का प्रेम नहीं दिखता। नहीं दिखता इससे ये नहीं मानना चाहिए कि प्रेम नहीं है। आप बच्चों में भी देख लो, बच्चों में स्त्री का प्रेम दिखता है अर्थात माँ का, लेकिन बाप का प्रेम नजर नहीं आता। बाप का प्रेम नजर नहीं आता, लेकिन बाप का प्रेम होता है। माँ से कई गुना अधिक प्रेम पिता का ही होता है। बच्चे से ज्यादा प्रेम कौन करता है? दिखने में तो लगता है कि माँ बहुत प्रेम करती है, लेकिन पिता भी कम प्रेम नहीं करता। जो भी कमाता है, जो भी
इकट्ठा करता है पिता, सारा अपने पुत्र को दे देता है, जबकि उसका प्रेम दिखता नहीं था, पर प्रेम है। बस यही है, स्त्री का प्रेम प्रकट है, पुरुष का प्रेम प्रकट नहीं है। यशोदा का गोपियों का, यशोदा मैया का गोपियों का प्रेम प्रकट है, भरत जी का प्रेम प्रकट है, राम का प्रेम प्रकट नहीं है, भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट नहीं है। भक्त का प्रेम प्रकट होता है, भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। भगवान माता पिता दोनों ही हैं, पर वो वात्सल्य में तो मां है, पर प्रेम दिखाने में पिता है। मां लाड़ प्यार बहुत कर देगी, बहुत प्यार देगी मां, पर बच्चे को मोबाइल दिलाना है, गाड़ी दिलाना है, पढ़ाना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा? पिता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मां लाड़ प्यार करके आपको खूब ममता देगी, लेकिन एक पक्ष लाड़ प्यार है तो दूसरा पक्ष आपके भविष्य से जुड़ा है। तो माता पिता दोनों पूरक हैं। इसलिए आज समाज में यह देखा जाता है कि मां के प्रति तो लोग समझते हैं कि प्रेम है, पर पिता को नहीं समझते। कविताएं भी मां के लिए बहुत बनी हैं, पिताओं में कम कविताएं हैं। मां के प्रेम को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, पर पिता के प्रेम को इतना सम्मान नहीं मिला जितना मां के प्रेम को सम्मान मिला है। जबकि पिता का प्रेम भी आप प्रकट रूप से होता है। यशोदा मैया के प्रेम और गोपियों के प्रेम को सब जानते हैं, पर नंद बाबा के प्रेम का क्या? वो भी किसी पेड़ की छांव में बैठे रो रहे हैं, कन्हैया कब आओगे? पिता हैं। स्त्री रोती है तो हमेशा उसे पुरुष ही समझाता है, पर पुरुष रोता ही नहीं। क्यों? उसे पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे समझाएगा कौन? स्त्री को धैर्य बंधाने वाले लोग हैं, पुरुष को धैर्य बंधाने वाला कोई नहीं है। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक की दर ज्यादा है, स्त्रियों के हार्ट अटैक की दर कम है। पुरुष किसी को कहता नहीं है, वो घुट घुट के जीता रहता है। यशोदा मैया रो रही हैं तो नंद बाबा समझा रहे हैं। अब नंद बाबा रोएंगे, कौन समझाएगा? कोई नहीं। मैया यशोदा तो रो रही हैं, केवल मैया नहीं रो रही हैं, जिस गाय का दूध कन्हैया पिया करते थे वो गाय भी रो रही है। उद्धव देख, ये गाय खड़ी है आंगन में, इसके आंखों में नजर डाल, देख आंसू टपक रहे हैं। जब से कृष्ण गया है ना, पेट भर घास नहीं खाई इस गाय ने, पेट भर पानी नहीं पिया। बार बार हम कहते हैं कि गंगी कुछ तो खा ले, मर जाएगी तू। और यदि तू मर गई और तब कन्हैया आए और कहा कि मुझे गंगी का दूध पीना है, तो तू दूध कैसे पिलाएगी? इसलिए कन्हैया आएंगे, मेरा दूध पिएंगे, इसलिए वो जीती है, इसलिए वो थोड़ा खा लेती है, थोड़ा पानी पी लेती है। जिनके वियोग में गाय रो रही हो, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। वो माता पिता की स्थिति क्या है, कहीं नहीं जा सकती। भगवान के वियोग में उद्धव जी गोपियों मां से मिले, चर्चा करते रात बीती, नंद बाबा रो रहे थे। उद्धव जी समझा रहे हैं, बाबा वो भगवान है जिनके लिए आप रो रहे हो, कह रहे हो कि हमारे बेटा है, वो भगवान है, वो कण कण में व्याप्त है, वो संयोग से तुम्हारा पुत्र बन के आया है, पर वो है भगवान। यशोदा मैया बोली, उद्धव जी वो भगवान होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मेरा पुत्र है। इसलिए मैं भगवान कृष्ण से प्यार नहीं करती, मैं अपने पुत्र कृष्ण से प्यार करती हूँ। मुझे कृष्ण भगवान के रूप में नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण अपने पुत्र के रूप में चाहिए। मेरा पुत्र है, मैंने उसे बांधा है उखल से, तुम उसे भगवान कहो, मैं तो पुत्र कहूंगी। जाकी रही भावना जैसी। इसलिए कहता हूं, भगवान से एक संबंध जोड़ लो। बिना संबंध के यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति का कोई मंजिल ना होगी। यदि मंजिल चाहते हो तो भक्ति का एक संबंध जोड़ो। गोपियों ने संबंध जोड़ लिया। मीरा का संबंध है पति है, अर्जुन का संबंध है मेरे गुरु और मित्र हैं। संबंध जोड़ लो। त्वमेव माता च पिता त्वम, कोई भी रिश्ता, माता पिता गुरु। द्रौपदी ने भाई समझ लिया, सुभद्रा ने भाई कह दिया, यशोदा ने पुत्र कह दिया, गोपियों ने पति मान लिया। उद्धव जी निकलकर अब गोपियों के समक्ष गए। सारी गोपियां बैठी थीं और एक दूसरे से पूछ रही थी, सखी आज तूने कोई सपना देखा है? एक ने बोला हाँ देखा तो है। क्या देखा है? आज सपने में ना कन्हैया आए
और कन्हैया ने मेरी मटकी तोड़ दी और मक्खन जब गिरा जमीन पे तो चट कर गए। ये सपना देखा। दूसरी ने कहा हमने भी देखा, आज हमारे घर कन्हैया आए, चोरी से माखन खा रहे थे। तीसरी ने कहा हम तो गोद में बिठा के खिला रहे थे। इससे ये पता चलता है कि जितनी गोपियां हैं सारी गोपियां सोई और सबके सपने में कृष्ण आए। तो सबने मिलकर राधा रानी से पूछा कि देवी आप बताओ कि आपको सपने में क्या दिखा। तब राधा रानी बोली कि सखियो तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम सब सोती हो तो तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण का दर्शन होता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो भला सपना कैसे आएगा, सपना नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। राधा रानी ऐसी हैं जो कृष्ण की याद में बस तड़पती रहीं, कहां नींद आएगी। जिनके प्राण धन कृष्ण चले गए हों भला उन्हें नींद आ सकती है। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। राधा कौन है? कौन है राधा? राधा जी प्रेम का सागर है। इस धरती में हमारे और आपके भीतर तनिक सा प्रेम यदि है किसी के लिए भी, चींटी के अंदर भी प्रेम है अपने बच्चों के लिए। इसलिए राधा धारा का नाम है, आधार। किसका आधार है? प्रेम का। प्रेम किस पर टिका है? राधा जी पर। इसलिए आप बोलेंगे आधार तो राधा की उत्पत्ति होगी। बोलो आधार, आधार 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 आधार। आधार कहेंगे तो राधा अपने आप प्रकट होगा। इस सृष्टि का आधार ही राधा है। मूल प्रेम का आधार श्री राधा रानी। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी गए और जब कहने लगे उद्धव जी के देखो कृष्ण तो भगवान है गोपियों, तब राधा जी ने कहा कि देखो वो भगवान आपके लिए और वो हमें छोड़कर कहीं गए थोड़ी है। तो उद्धव जी बोले तुम्हें छोड़कर नहीं गए तो कहां है? उद्धव जी कह रहे हैं कि परमात्मा कण कण में रहता है। देखो समझिएगा, ईश्वर कण कण में रहता है। कितने लोग जानते हैं कि ईश्वर कण कण में रहता है? जो समझते हैं इस बात को वो हाथ उठा के बताएं, जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। ईश्वर कण कण में है या नहीं? बस इतना बताना, ईश्वर कण कण में है या नहीं? है। बस आप लोग जानते हो कि कण कण में ईश्वर है। उद्धव जी भी आप लोगों की तरह ज्ञानी थे। आप लोग कह रहे हो ना कि ईश्वर कण कण में है। उद्धव जी भी कह रहे हैं गोपियों जिस कृष्ण के लिए रो रही हो वो तो कण कण में है। राधा जी बोली कि उद्धव कण कण में है तो जरा हमें दर्शन करा दे। आपसे भी यही सवाल, आप कह रहे हो भगवान कण कण में है तो जरा हमें दर्शन कराओ। क्या आप दर्शन कराने की सामर्थ्य रखते हैं? बोलो। ईश्वर कण कण में तो है, तो क्या आप हमें दर्शन करा सकते हो? नहीं। पर उद्धव जी से जब राधा रानी ने कहा तुम दर्शन करा सकते हो? नहीं। तब राधा जी बोले सुनो हम दर्शन कराते हैं। कृष्ण हमें छोड़कर कहीं गए थोड़ी हैं, वो तो कण कण में है, देखो ये बैठे हैं। उद्धव जी बोले हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तब राधा रानी ने अपने हाथ का स्पर्श उद्धव जी को किया और स्पर्श करते ही वो प्रेम का करंट लगा और जहां उद्धव जी देखें वहां राधा के संग कृष्ण नजर आने लगे। राधा कृष्ण राधा, राधे कृष्ण राधे। हर स्थान पर कृष्ण नजर आने लगे। कण कण में कृष्ण है, भगवान है, ये कह देना बहुत सरल है, पर कण कण में भगवान को देख लेना बड़ा कठिन है। कण कण में ईश्वर है, बिल्कुल है। क्या देख पा रहे हो? तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें स्त्री दिख रही है, तुम्हें पुरुष दिख रहा है, तुम्हें कॉपी किताब दिख रही है, तुम्हें वस्तु दिख रही है। तुम्हें जो देखोगे यहां क्या दिख रहा है? तुम्हें वस्तु दिख रही है, चींटी दिख रही है, पेड़ पौधा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, कुत्ता बिल्ली दिख रही है। लेकिन गोपियों को कुछ नहीं दिखता। जहां देखती बस वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते। और गोपियों का प्रेम बताने के लिए नहीं, वो देख पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं। इसलिए ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है बताने के लिए, एक ज्ञान होता है जीवन में उतारने के लिए। आप लोगों के पास कौन सा वाला ज्ञान है? उतारने वाला कि बघारने वाला? बताने वाला। झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान किस किस को है? हाथ उठा के बताओ। झूठ बोलना किस किस को पता है कि झूठ बोलना पाप है? जोर से। ये ज्ञान है ना आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के पास ये ज्ञान केवल बताने के लिए। जब ज्ञान है तो बोलो ना फिर सच। सच बोलेंगे नहीं, बोलेंगे झूठ। और जानते भी हो कि झूठ बोलना, तो आपके पास ज्ञान है बघारने के लिए।
बताने के लिए, उतारने वाला ज्ञान आपके पास नहीं है। आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, बिल्कुल ये अंतर है। जान लेना और मान लेना, जान लेना और जाने हुए पर चल पड़ना, चरितार्थ कर लेना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आज दुनिया कैसी है? आज दुनिया रट्टू तोता जैसी। रट्टू तोता सुना है? ये रट्टू तोता की कहावत कहां से चालू हुई? इसके पीछे की एक कहानी है, सुनाता हूं, सुनो। एक जंगल था, उस जंगल में एक संत जी रहते थे। तो संत जी ने देखा कि जंगल में कुछ पक्षी पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। बहेलिया, तो बहेलिया आता था, जाल डालता था, दाना डालता, पक्षी जाके बैठते, फंस जाते। संत जी को लगा कि मैं एक काम करूं कि जंगल के सारे पक्षियों को ज्ञानी बना दूं, और जब इन्हें ज्ञानी बना दूंगा तो ये किसी जाल में नहीं फंसेंगे। तो एक दिन संत जी ने सारे पक्षियों को बुलाया, ए सब आओ, सब आओ। जी गुरु जी सुनो, आज हम तुम्हें ज्ञान देंगे। अच्छा जी गुरु जी दीजिए। पक्षियों ने ज्ञान लिया, गुरु जी ने ज्ञान दिया। गुरु जी ने कहा सुनो, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम खाना मत, फंस जाओगे। पक्षियों ने याद कर लिया, जी गुरु जी हाँ, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे पक्षियों को याद हो गया। अब डाल पर बैठे हैं, वो गाना गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब पूरे जंगल में यही आवाज आ रही है, सारे पक्षी गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। अब सारे पक्षी हो गए ज्ञानी। एक दिन सच्ची बहेलिया आ गया। अब बहेलिया ने आया तो बहेलिया ने सुना कि पक्षी तो कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, पर बहेलिया बोला इतने दूर आए हैं तो जाल डाल लें, शायद कोई अज्ञानी होए पक्षी जो फंस जाए, आना तो सफल होए। तो उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछा के दाना डाला और बैठ गया। और वो सारे पक्षी जो कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, वो सारे आके उस जाल में बैठ गए। वो जाल में बैठे हैं, वो दाना खा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। वो फंस गए। वो बहेलिया देखा कि सारे फंस गए, सारे फंस गए, तो सबको जाल से निकाल के पिंजरे में डाला। और पिंजरे में जाने के बाद भी पक्षी गाना गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। वो फंस गए, वो फंस गए, तब भी गाना गा रहे हैं कि फंस जाओगे। अब वो सारे फंस गए तो एक बूढ़ा पक्षी बोला कि यार हम लोग तो फंस गए। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा है, आपने हमें गलत ज्ञान दे दिया। गुरुजी, सारे पक्षी आवाज लगा गुरुजी। अब गुरुजी को सुनाई पड़ा कि पक्षी हमें बुला रहे हैं। तुरंत गुरुजी गए उस तरफ जिस तरफ से आवाज आ रही थी। गुरुजी गए, सारे पक्षी मछुआ उसने पकड़ रखे थे और पिंजरे के भीतर थे सारे, बहेलिये ने पकड़ रखा। गुरुजी, पक्षियों ने कहा गुरुजी आपका ज्ञान झूठा था। क्या झूठा था? बोले आपने हमें मंत्र दिया था ना, हमने उस मंत्र का खूब जाप किया, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक बहेलिया खूब माला जपी हमने। उतारने के लिए दिया था कि बहेलिया आएगा, तुम्हें जाना नहीं है, पहचानो तो। ऐसी स्थिति इन्हीं को कहते हैं रट्टू तोता। याद है सब, ऐसे आजकल भी लोगों को याद है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सबको याद है, पर हैं रट्टू, बोल रहे हैं दिन भर झूठ, वो कह रहे हैं झूठ बोलना पाप है। चोर भी चोरी करता है, और शाम को दोनों चोर आपस में कहते हैं यार ईमानदारी से बंटवारा करना है। चोर वो कहते हैं बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। रट्टू तोता है। इन रट्टू तोतों से ना इनका खुद का भला होना है, ना इनसे समाज का। इसलिए कहता हूं आप लोगों को बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान ऑलरेडी है उस ज्ञान पर चल पड़ो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप कहो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप कौन से ज्ञान पे चल रहे हो, तो मैं अपना बता दूं। हमारे सनातन के 4 ज्ञान मुख्य हैं। पहला ज्ञान है मातृदेवो भव, बोलो। दूसरा है पितृदेवो भव, बोलो। तीसरा है अतिथि देवो भव, चौथा है आचार्य देवो भव। अब देखना, ये 4 ज्ञान हैं। अब मैं इन ज्ञान को जब पहली बार सुना तो मैं केवल सुना नहीं, मैं इस ज्ञान पर चला। मातृदेवो भव, तो गौरी गोपाल आश्रम में मातृदेवो भव में वृद्ध माओ की सेवा ये दास कर रहा है।
मातृदेवो भव, माओ की सेवा। पितृदेवो भव, पिता की और पिता तुल्य और बुजुर्गों की जितनी सेवा हो सकती है, वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ वृद्धाश्रम बन रहा है, पिताओं के लिए। पितृदेवो भव। अतिथि देवो भव, आप हमारे कौन हैं? अतिथि, और अतिथि भूखा ना जाए यही गृहस्थ का धर्म है। तो आप इतने अतिथि यहाँ रोज आते हैं, सारे अतिथियों के लिए गौरी गोपाल में भरपेट भोजन अवेलेबल है सबके लिए। अतिथि देवो भव, हमने केवल ज्ञान बताए नहीं, हम उस ज्ञान पर चले, केवल बघार नहीं रहे हैं आपको। नहीं भाई, लोगों का हित करना यही सबसे बड़ा धर्म है। बोलो हाँ। आप लोग भी कहते हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो कहना है ये दास परहित जितना हो सकता है कर रहा है, सबकी भोजन की सेवा, ये परहित ही तो है। कल यहाँ 2 बेटियों का विवाह हुआ, 30 तारीख को 5 गरीब बेटियों का विवाह होगा, हजारों संतों को भोजन मिल रहा है गौरी गोपाल में, 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं निःशुल्क, ये परहित ही तो है। बोलो हाँ। गैया रहती है यहाँ 400 गैया, सबकी सेवा होती है, ये परहित ही तो है। तो आप केवल कह रहे हो परहित करो, यहाँ परहित हो रहा, हम केवल कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं मेरी माँ। वरना मैं जानकर कोई भी बात गलत नहीं कहता, गलत बात नहीं करता और ना ही झूठ बोलता। मैं जो जो आपको बताया हूं गौरी गोपाल की सेवाएं, जितना बताया हूं उतना हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बताइए हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? वरना दुनिया में पहले कैसा था, आदमी कहता कुछ था और करता, लेकिन ये दास अनिरुद्ध की करनी और कथनी आप दोनों चेक कर सकते हैं। बोलो हाँ। तो झूठ तो नहीं है, कोशिश है कि झूठ ना बोला जाए, क्यों बोले? जब सच बोलने से गुजारा है तो झूठ क्यों बोला जाए? जब सच बोलने से पेट भर सकता है तो झूठ क्यों बोला जाए, ना बोला जाए? आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5-10 लोगों की सेवा करते होंगे, उन 5-10 लोगों के लिए आप झूठ बोलते हैं। और ये दास अनिरुद्ध 30,000 लोग रोज यहाँ प्रसाद पाते हैं, सबकी सेवा करने का सौभाग्य भगवान ने दिया और हम झूठ नहीं बोलते। 30,000 लोगों की सेवा, 311 माओं की सेवा, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी सेवा हो रही है और हम सच बोल के कर रहे हैं। और आप 5 लोगों की सेवा करते हो तो 5 लोगों के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है आपको, क्यों? कभी आत्ममंथन कीजिएगा, क्यों? आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्यों? सच बोलने से गुजारा है, जान करके बेवजह आप लोग झूठ बोल करके पाप कमा रहे हैं। सही है कि गलत है? सच बोलने से बताइए कि आप लोग मर जाओगे, भूखे मर जाओगे? सच बताओ। क्यों भैया? वो भैया सो गए क्या बगल वाले? हाँ सो गए भैया? बताओ, यदि आज के युग में कोई सच बोले तो क्या उसका गुजारा नहीं है? बोलो जोर से, है? क्या सच बोलने वाला भूखा मर जाएगा? क्या चिड़िया झूठ बोलती है? कुत्ता झूठ बोलता है? पक्षी झूठ बोलता है? हाथी झूठ बोलता है? गधा झूठ बोलता है? शेर झूठ बोलता है? चींटी झूठ बोलती है? पेड़ पौधे झूठ बोलते हैं? 84 लाख योनियों में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोलता। एक मनुष्य है कि दिन भर झूठ बोलता है और फिर भी रोता है कि हम परेशान हैं। और चिड़िया झूठ नहीं बोलती और उसका पेट भरा है। बोलो हाँ। चिड़िया झूठ बोलती है, क्या उसका पेट नहीं भरा? जिसने चिड़िया का पेट भरा है, जिसे चिड़िया की फिक्र है, ईश्वर देते हैं, सबको ईश्वर ही दे रहे हैं। क्यों बेवजह हम गलत करके पैसे कमाएं? क्यों गलत करें? इसलिए गोपियां ज्ञान केवल बता नहीं रही हैं, उद्धव जैसे ज्ञानियों की आंख गोपियों ने खोली। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, कहा कि हे राधा रानी, आप अपने प्रेम की हमें भिक्षा दे दो। हमारे पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। और याद रखिएगा भक्तों, भगवान जब मिलेंगे तो ज्ञान के बल पर ना पाओगे, प्रेम के बल पर ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए ज्ञान से प्रेम करोड़ों गुना बड़ा है। ज्ञानियों को भगवान ना मिले, प्रेमियों को मिले। इसलिए कहता हूं, भगवान से निश्चल प्रेम करो। भगवान से क्या करो? निश्चल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या पसंद है? केवल, सो केवल प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। शबरी ने प्रेम किया, चलकर राम आ गए। केवट ने प्रेम किया, चलकर राम आ गए।
प्रेम किया करोगे तो भगवान के पास नहीं जाना होता, प्रेमी को भगवान खोज लेते हैं। अच्छा, प्रेम आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाएं। प्रेम करते हो भगवान से? ठीक है, प्रेम भगवान से करो, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ना रोते जगत के लिए बहुत ज्यादा है। प्रेम आप करते हो ना भगवान से? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप करती हो मैया प्रेम भगवान से? हाँ या ना? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? करती हो तो बताओ, आपके पास तो होगा तब तो करती हो। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप करती हो प्रेम भगवान से? किसे कहते हैं? नहीं करती हो? हैं? आप बताओ मैया, हैं? क्या? हरिद्वार? स्वार्थ, निस्वार्थ। निस्वार्थ क्या? प्रेम किसे कहते हैं? सुनो, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? एक दो उदाहरण देके समझाओ। आप पीली मैया उदाहरण दो। इस धरती पे कौन किससे प्रेम करता है? प्रेम। अच्छा, कुत्ते से प्रेम हो गया, सुअर से प्रेम हो गया, गधे से प्रेम हो गया, नाली के कीड़े से प्रेम हो गया, हो गया। प्रेम किसे कहते? पीली मैया, प्रेम किसे कहते हैं? उदाहरण देके एक दो उदाहरण दो। सुनो, प्रेम किसे कहते हैं? सुनो मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां, प्रेम किसे कहते हैं? सुनो, उदाहरण देके सुनो। प्रेम करती है मछली, किससे? पानी से। ऐसा प्रेम है कि यदि निकाल दिया जाए तो वो पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाती है। विकल्प नहीं है ना मछली के पास कि चलो पानी से निकाल दिया, चलो शक्कर खा लो मछली, चलो यहाँ तुम अच्छे वाले घर में रह लो। नहीं, जहां विकल्प ना हो। प्रेम क्या है? आपका पति कहता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, और तुम मर जाती हो तो दूसरी ले आता है, कहता है उससे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू। अब बताओ इसका प्यार किससे है? पहले वाली से था कि दूसरे वाली से? ना पहले वाली से था ना दूसरे वाली से। इसको अपने स्वार्थ से मतलब है, इसे कोई प्यार व्यार का लेना देना, ये जानते ही नहीं गधा प्यार क्या है। प्यार कोई ऐसे थोड़ी होता है। सीता मैया चली गई जंगल वनवास, तो राम जी चाहते तो दूसरा ब्याह कर लेते, नहीं जी मैं दूसरा कर लेता हूं, नहीं। यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ नहीं कर सकते, जो यज्ञ करने जा रहे हो उस राजसू यज्ञ में पत्नी का होना जरूरी है, या तो पत्नी लाओ जंगल से। राम बोले ला नहीं सकते तो दूसरा विवाह कर लो। नहीं, राम जी बोले मैं दूसरा विवाह क्या करूंगा? सोने की सीता, सोने की सीता जिससे प्यार कर लिया है अब उसी से होगा। ऐसा थोड़ी कि कल तक इनसे था आज इनसे हो जाए, फिर परसों इनसे। ये तो फिर स्वार्थ है ना साहब। फिर ये मत कहो कि हम प्यार करते, फिर ये कहो कि ठीक है हम विषयी आदमी हैं, एक से हम तृप्त हो नहीं पाए तो दो तीन चार की हमें जरूरत है। ऐसे स्त्रियों में लागू है। स्त्रियां भी कहती हैं अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, वो चला जाए तो दूसरा मिल जाता है। कुछ लोग ढूंढ लेते हैं दूसरे वाले को भी आई लव यू, फिर वो भी चला गया तो तीसरा भी जिंदाबाद। ऐसे ही पुरुषों में है, ऐसे ही स्त्रियों में। कुछ पुरुषों में और कुछ सब में नहीं है, सबके लिए बातें नहीं है। कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुषों के लिए बातें हैं। तो ये सब क्या है? ये प्यार नहीं। यदि आप कह रहे हो आई लव यू तो ये झूठा है। प्यार ये नहीं। प्यार क्या है? मछली पानी से निकल गई अब वो मर जाएगी, पानी से निकल गई। आप भी प्रेम करते हो एक चीज से, बताओ किससे? 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 आप भी, हम भी प्रेम करते हैं। किन से? अपनी सांसों से। ये सांस चली गई, आपको पानी में डुबा दिया जाए और जब पानी में आप डूबे रहेंगे ना तो छटपटाएंगे। उस समय आपको अपने बेटे की याद नहीं आएगी जब पानी में डूबे रहोगे। उस समय अपनी पत्नी की याद नहीं आएगी, दुकान मकान पैसे की याद नहीं आएगी। उस समय बस ये लगेगा कि एक सांस मिल जाए। तड़प जाओगे आप, छटपटा जाओगे। किसके लिए? एक सांस के लिए। बोलो हाँ। वो जो तड़प है ना सांस के लिए, वही तो प्रेम है।
जैसी छटपटाहट उस सांस के लिए है, वैसे ही छटपटाहट जिस दिन भगवान के लिए हो गई, उस दिन भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वो छटपटाहट ही तो नहीं है, जो छटपटाया वो पाए भगवान को, जो नहीं छटपटाए वो नहीं पाए। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, मछली का प्रेम है, आपका प्रेम सांसों से। आप सबके बिना रह सकते हैं, अपनी सांसों के बिना रह ही नहीं सकते आप। जिस दिन सांस नहीं आएगी उस दिन आप मर जाओगे। बोलो हाँ, मछली मर गई, प्रेम है, जिया ना जाए। एक संत जी थे, एक संत जी थे, उन्होंने राजा को यही ज्ञान दिया कि देखो प्रेम ये है। तो राजा की पत्नी सुन रही थी, तो राजा की पत्नी बोली कि चलो मैं गुरु माता की परीक्षा लेती हूं। तो राजा की रानी ने गुरुजी से, गुरुजी कहीं गए तो क्या किया कि अपनी सेना से ना गुरुजी को पकड़वा लिया, वो पकड़वा के करा दिया एक बंद जगह पर, और गुरुजी की पत्नी से जाके कह दिया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। और जब सुना कि पति नहीं रहे तो उनकी पत्नी भी चल बसी उनके वियोग में। इस संसार में भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं कि जहां पत्नी के मरने पर पति भी 2 घंटे के भीतर मर गया, और पति के मरने पर पत्नी भी 2-4 घंटे के भीतर। उसी कई घटनाएं इस देश में ऐसी हैं, आपकी जानकारी में कुछ हो ना हो, जहां एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई। बोलो हाँ, एक मरा तो दूसरी भी मर गई, दूसरी मरी तो एक भी मर गया। प्रेम का मतलब ही है जिया ही ना जाए, जी गए रह गए, ठीक है आप रहो। राजा ने बाद में, गुरुजी निकले, गुरुजी आए। अच्छा, रानी को ये नहीं था कि सही चली जाएंगी, वो सही खत्म हो गई। गुरुजी आए, बाद में रोए कि भाई ये तो रानी का बड़ा अपराध है। फिर गुरुजी भी चल बसे। जीवन में प्रेम भगवान से हो ये बेस्ट है, पर इंसान से भी होना तो सच्चा ही हो। दिखावा और झूठा, आज संसार में दिखावा और छलावा और झूठा बहुत है। बोलो हाँ, प्रेम क्या है? राम वनवास गए तो दशरथ जी राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना बहुत जी लिया। राम नहीं आए तो सारे जिंदा थे अयोध्या में, केवल दशरथ जी जिंदा नहीं। दशरथ जी चाहते तो 14 साल इंतजार कर लेते, नहीं। प्रेम सबने किया राम से, पर जैसे दशरथ जी का था वैसा प्रेम केवल दशरथ जी का ही था और किसी का नहीं। क्या जिए अब तुम्हारे 14 साल ना जी पाएंगे, बहुत है 14 साल। चले गए दशरथ जी, यहां तक कि कौशल्या जी गई, सुमित्रा जी गई, कह गई हम ये नहीं कहते कि कौशल्या मैया का प्रेम कम है, पर दशरथ जी का प्रेम तो प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। दशरथ जी जैसा प्रेम, ठीक है, यह है प्रेम की स्थिति कि अब जिया ही ना जाए, जी गए, ठीक है। ऐसा ही प्रेम गोपियों के अंदर है। अब आप कहो कि गोपियां मरी क्यों नहीं? जब सीता मैया लंका थी, हनुमान जी लंका से आए तो राम जी ने हनुमान जी से यही सवाल किया कि सीता जिंदा है कि मर गई? ये सवाल राम जी कर रहे हैं हनुमान जी से, सीता जिंदा है मर गई? हनुमान जी बोले प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, जीवित है। राम जी बोले नहीं, अयोध्या में तो कह रही थी सीता जी कि राम आप चले जाओगे तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी, और यहाँ राम के बिना सीता जीवित है। अयोध्या में सीता मर रही थी राम के बिना, तो लंका में राम के बिना सीता कैसे जीवित है? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। हे प्रभु, आपका नाम दिन भर जप रही है, नाम पहरा दे रहा है, दिवस निसी दिन रात पहरा, ध्यान तुम्हारा, आपका ध्यान दिन रात, आपका ध्यान दरवाजा बन के बंद है, और ध्यान तुम्हारे लोचन नेत्र आपके चरणों पर स्थिर है, आपके चरणों का ध्यान नयनों से है,
लोचन निज पद, आपके निज पद मतलब स्वयं के पद। सीता मैया का जो पांव है, सीता मैया का जो बायां पांव है, सीता मैया के बाएं पांव में जो चिन्ह है राम जी के, वही दाहिने पांव में चिन्ह है। अच्छा, राम जी के पांव में कौन कौन से चिन्ह है जानते हो? शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य, कक्षप। ये भगवान के 8, इस वाले चरण में 8, दूसरे चरण में। और जो राम जी के दाहिने पांव में चरण चिन्ह है वही सीता मैया के बाम पांव में है। तो लोचन निज पद, खुद के पांव देख रही हैं और अपने पांव को देख करके राम जी के चरणों का स्मरण कर रही है। ये राम जी के चरण। लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण के ही बाट। अब प्राण जाए तो जाए किस रास्ते से? इसलिए वो नहीं मरी वरना कब की मर चुकी होती। अच्छा, हनुमान जी जब लंका गए उस समय सीता जी क्या बोल रही थी? हे चंद्रमा, एक तारा दे दे, एक अग्नि का गोला अंगारा दे दे, मैं मर जाऊं। वो मरना ही चाहती, लेकिन एक अंगारा भी नहीं मिल रहा। तब हनुमान जी ने अंगूठी गिराई, उन्हें लगा कि कोई अंगारा है। चकित चितव मुंदरी पहचानी। तो सीता मैया कैसे मरती, ध्यान है। देखो, प्रेम, बड़ा प्रेम को कह पाना, शब्दों में पिरो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए आपको एक बात बताऊं, प्रेम केवल भगवान से कीजिए। संसार से प्रेम करके अपना प्रेम समाप्त ना कीजिए। प्रेम जगत के योग्य नहीं है, समझो। आप कर रहे हैं ठीक है, प्रेम पत्नी से क्या करना, प्रेम पति से क्या करना, प्रेम बच्चों से क्या करना, तो क्या करें पत्नी से? व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, पति के साथ बेस्ट व्यवहार रखो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं कि प्रेम से चलते हैं? आपका बहुत अच्छा व्यवहार है पत्नी के प्रति, पति के प्रति, रिश्ते दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं। जगत को चाहिए व्यवहार, जगन्नाथ को चाहिए प्रेम, लेकिन आप उल्टा करते हैं। 2 अगरबत्ती जला दी, माला पहना दिया, चिरौंजी दिखा दी, हो गया। ये व्यवहार है, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी करते हो आप भगवान के साथ। अब कनेक्ट हो संसार से, संसार से प्रेम करोगे क्या पाओगे? किया तो बेटों से प्रेम, जिन बेटों को पाल पाल के मालिश तेल मालिश करके मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उन्हीं बेटों ने माओ को वृद्धाश्रम भेज दिया। कितनी 311 माएँ गौरी गोपाल में, इनमें से बहुत सारी ये वही माएँ हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, किसी के 4, 4 बेटे हैं, माँ यहाँ रहती है। किया तो सब सेवा, किया तो प्रेम बच्चों से, लेकिन आखिरी में बच्चों ने क्या दिया? एक रोटी भी तो नहीं दी उस प्रेम के बदले, एक गिलास सम्मान से पानी भी तो नहीं दिया उस प्रेम के बदले। और ये केवल इन आज की जो पीढ़ी है, मुझे नहीं पता कि कितने % वो आपकी सेवा, आपका बुढ़ापा सुरक्षित है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बेटों को पढ़ा लिखा के संस्कार दे दो, प्रेम के पीछे, उनके पीछे ना भागो, भागो भगवान के पीछे। आप कहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। अरे मेरा ख्याल मेरा बेटा क्यों रखेगा? मैं अपने बेटे के भरोसे क्यों रहूं? मेरा ख्याल है ना भगवान रखने के लिए, मैं भगवान के भरोसे रहूं, मैं बेटे के भरोसे क्यों रहूं? और मैं ये उम्मीद क्यों लगाऊं कि मेरा बेटा मुझे 1 गिलास पानी देगा? ये नौबत ही क्यों आए कि किसी के हाथ से पानी लेना पड़े? क्यों आए? ये संभावना क्यों लेके बैठ जाते हो? उम्मीदें आपकी बहुत ज्यादा हैं। क्यों इतनी उम्मीदें हैं? बेटों से, बेटियों से, पोता से, पोतियों से, क्यों? मुझे लगता है जितनी उम्मीद आपकी जगत से है, इतनी उम्मीद जगन्नाथ से है। भगवान के आगे बैठो, प्रभु तेरा मन, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से। आज मुझे यदि दुख है, दुख मिला है, कोई बात नहीं, ये मेरे भाग्य का है। दशरथ जी के भाग्य का दुख दशरथ जी को मिला, तड़प तड़प के मरना पड़ा, ऐसे आपके भाग्य का आपको मिलेगा मेरी मां। इसलिए ना दोष किसी को दो, ना आरोप किसी पे लगाओ, चुपचाप उस दुख को सहो। दवाई करा लो, ठीक हो जाए तो बेहतर है, ठीक ठाक कर लो, सत्संग करके बेस्ट हो सके, वरना सब कुछ करने के बाद भी यदि है तो वो तुम्हारा प्रारब्ध है, भाग्य है, भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा, तो आप बचोगे कि हम बच जाएंगे? सब कुछ विधि का विधान होता। इसलिए जगत से बहुत अच्छा व्यवहार हो। पत्नी के साथ क्या करो? बहुत बढ़िया व्यवहार। पत्नी का आदर करो, सम्मान करो, पति का सम्मान करो, बूढ़े माँ बाप का सम्मान करो, इज्जत करो। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका खूब सम्मान करता हूं। मेरा और आपका संबंध ना व्यवहार से चल रहा है। बोलो हाँ, हमारे और आपके बीच में अच्छा व्यवहार है, हमारे और आपके बीच में प्रेम नहीं है। आप हमसे प्रेम क्यों करेंगे? प्रेम भगवान से करेंगे। आप हमसे प्रेम करेंगे तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है आपको देने के लिए? आप हमसे प्रेम करेंगे तो आप हमें क्या दे दोगे? क्या दे दोगे आप हमें?
लेकिन भगवान से प्रेम करेंगे ना तो भगवान ने ही हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर, हम तो नाली का कीड़ा बने नाली में भटक रहे थे, इन्होंने दया की भगवान ने, और इन्होंने दया करके हमें मानव शरीर दे करके वृंदावन धाम में बिठा दिया। ये इनकी कृपा नहीं तो क्या है? ये हमें जो दे सकते हैं ना, वो ना हमारा पिता दे सकता है, ना हमारी माँ, ना आप दे सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान जो दे सकते हैं वो कोई और क्या देगा। इसलिए भगवान की शरण में रहो, भगवान के आश्रित रहो, और यही सत्य है। आप मेरी बात आज मान लो, 1 साल बाद मानना, 10 साल बाद मानना, या कभी मत मानना, मर्जी आपकी है, लेकिन सत्य यही रहेगा। आप स्वीकार कर लें या बिल्कुल मत करें। कहां थे भाई? कहीं थे तब तो आए, कहीं होते ही नहीं तो आते कहां से? बोलो हाँ। जब आप अपनी मां के पेट में आए तो मैया कहीं तो थी, और आपका आपकी मां से संबंध कब से है? जब आप अपनी मां के पेट में आए तब से आपका संबंध आपकी मां से। वो जब बाहर आ गए तो आपका संबंध आपके पिता से भी हो गया, फिर आपकी बहन से आपका संबंध हो गया, फिर आपके भाई से आपका संबंध हो गया, फिर आपके रिश्तेदारों से आपका। लेकिन याद रखिए कि मां के पेट से भी पहले आपका संबंध भगवान से था। इसलिए जगत के संबंधी तो नए नए हैं, आपसे हमारा संबंध तो नया है, भगवान से संबंध तो हमारा पुराना है, सनातन है। हमारा कृष्ण से संबंध तो सनातन है। सनातन मीन्स पुराना, इतना पुराना कि हम जान ही नहीं सकते कि इनसे हमारा संबंध कितना पुराना है। आपसे हमारा संबंध तो नया नया है, आपसे हमारी मुलाकात तो नई नई है, आपसे आपकी माँ की मुलाकात भी नई नई है। आपकी अभी शादी हुई तो आपकी पत्नी से भी आपकी मुलाकात अभी नई नई है, पत्नी से भी संबंध नया है। बच्चा भी पैदा हुआ, इससे अभी का संबंध है। लेकिन जगत के पालनहार से तो आपका संबंध तब भी था जब आप नाली के कीड़े थे, तब भी था जब आप 84 लाख योनियों में कुछ कुछ थे, कहीं थे तब तो आए, नहीं होते तो कैसे आते। इसलिए उसे ना भूलिए जिससे आपका संबंध पुराना है, सनातन है। इस जगत के संबंध में रहो, यहां निभाओ, मस्त ईमानदारी से निभाओ। पिता हो तो पिता का कर्तव्य पूरा करो, पति हो अच्छे पति बनो, पुत्र हो अच्छे पुत्र बनो, जो जहां हो ईमानदारी से अपना काम करो, अच्छे पति बनो। अच्छे पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को कभी धोखा ना दे। ऐसा ना हो कि पत्नी को कहे कि बहुत प्यार है और पड़ोसन को भी आई लव यू लिख के भेज रहा है, ये तो धोखा है। आप अपनी पत्नी को, अपनी जीवन संगिनी को धोखा दे रहे हैं। पत्नी भी अपने पति से कहे कि तुमसे बहुत प्यार है और किसी और के चक्कर में पड़ जाए तो वो भी अपने जीवन साथी को धोखा दे रही है। और ये धोखा यदि तुम किसी को दे रहे हो ना, तो याद रखना तुम्हें भी ये धोखा पलट के मिलेगा जरूर, क्योंकि यहां वही मिलता है जो हम देते हैं। एक गांव में वैश्या आ गई, वो गांव के सारे लड़कों को बर्बाद करने लग गई, पैसे लेती और लड़कों को बर्बाद करती। गांव के जवान लड़के भी अंधी जवानी लेकर उस वैश्या के पास जाने लग गए। गांव के लोग बड़े चिंतित हुए कि महाराज ये तो गांव को बर्बाद कर डालेगी। एक साधु के पास गए सारे गांव वाले, हे महाराज हमारे गांव में वैश्या आ गई है कि कृपया उसका निदान करें, कुछ ढूंढे उपाय, कैसे वो सुधरेगी या कैसे जाएगी। साधु जी बोले मैं ठीक करता हूं वैश्या को। साधु जी गए और वैश्या की कुटिया के आगे, मतलब वैश्या के घर के आगे अपनी ये घास की कुटिया बना ली और बस सीताराम 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 राधे श्याम कीर्तन करें सवेरे से। अब जितने भी लड़के जा रहे थे वैश्या के यहाँ, साधु जी सबको बुलाएं, यहाँ आओ, पहले हमारी बात सुन लो, सत्संग सुन लो, फिर वैश्या के घर जाना। अब सबको बुलाने लगे, सबको भक्ति से भगवान से जोड़ने लगे और बोलने लगे कि चरित्र क्यों खराब करना है, राम चरित्र सुनबे को रसिया। राम का चरित्र बताया तो लड़के सुधर गए। अब वैश्या को तो लगा कि बाबा तो मेरा सारा कारोबार खत्म कर देगा। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा कि जाओ जरा बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या का यार गया, मिट्टी का तेल डाला, केरोसिन डाला और आग लगा दी। और जब आग लगी साहब तो देखना ईश्वर का न्याय, ईश्वर के घर देर है अंधेर। जब आग लगी संत जी की कुटिया पे तो भगवान ने हल्की सी हवा चला दी, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर जाने लगी। और वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था, जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी तुमने हमारे घर में आग लगा दी। साधु जी ने कहा ना देवी, मैंने तेरे घर में आग नहीं लगाई, तो किसने लगाई? संत ने कहा कि तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तुम किसी का बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी, हाँ ये मत सोचना कि तुम बिगाड़ के बच जाओगे। कोई ना देख रहा हो तो भी तुम्हें ईश्वर देख रहे हैं। कौन बचा है, कौन बचेगा? ईश्वर की नजरों से कोई बचा है? इसलिए कहता हूं दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बड़ी हाय है साहब। किसी को क्यों सताना है बेवजह, किसी को क्यों तंग करना है बेवजह?
इसलिए कहता हूं, अपनी पत्नी को धोखा नहीं, अपने पति को धोखा नहीं, अपनी मां के साथ धोखा नहीं, अपने भाई के साथ धोखा नहीं। जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका, जो अपनी पत्नी का और अपने पति का सगा नहीं हो सकी या हो सका, वो किसी का सगा नहीं हो सकती या हो सकता। किसका होगा या होगी आप बताइए? जो अपने भाई के साथ सही व्यवहार नहीं किया, सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? इसलिए अपनों के साथ सगे रहो, औरों के साथ आपको सगा होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ सगे मत बनो, आप अपने भाई के साथ सगे रहो, है ना? आप अपने भाई को धोखा, आप हमारे पास आए, गुरुजी हम बहुत पूजा करना चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, हम थोड़ा सा दान भी करना चाहते हैं। ठीक है, आप कर लो दान, पर ये बताओ कि तुम्हारा भाई पेट भर के खा रहा है? ऐसा होता नहीं कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे रोटी की जरूरत हो और तुम उससे तो दे ना रहे हो और हमें देने चले आए। हमें ना दो साहब, हमें एक रोटी भी ना दो, लेकिन जरूरत यदि आपके परिवार में किसी की है तो आप हेल्प जरूर करो। ईश्वर ने हमें यदि देने योग्य बनाया है तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग पाते हो ना तो सारा तिजोरियों में लॉक करने लग जाते हो। किसी को एक रत्ती ना मिले, एक रत्ती ना मिले। धन तुम्हारे बाप की बभौती नहीं है, धन नारायण की पत्नी है, तुम इन्हें तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। लक्ष्मी चंचल है, यदि तुमने तिजोरी में बंद किया तो वो ढूंढ लेंगी रास्ता। इसलिए लक्ष्मी माँ है और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और नारायण की पत्नी को नारायण की सेवा में लगाओ। नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई नर सेवा करता है। जब किसी भूखे को आप भोजन कराते हो तो नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। और जहां सेवा है वहां नारायण प्रसन्न है, और जहां नारायण प्रसन्न है वहां लक्ष्मी नृत्य कर रही है। वही लक्ष्मी है, लक्ष्मी वही है जहां नारायण प्रसन्न है। इसलिए सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत नित्य आकर के भोजन कर रहे हैं। आप भी दे सकते हो, पहले अपने भाई को देना, पहले अपने घर की जरूरतें पूरी कर लो। इस पूरी करने के बाद कुछ बचे तो एक दो रोटी का सहयोग गौरी गोपाल में साधु संतों के लिए कर सकते हो। ये संत लोग जो आप देखते हो ना, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिल रहा है। ये संत देखो टीवी पे, संत जन प्रसाद पा रहे हैं। नित्य की सेवा है ये, 12 महीने की। तुम्हारे खा लेने के बाद कुछ बच जाए तो सेवा कर लेना, ना बचे तो आप पहले अपना पेट भरो, पहले अपना तृप्त हो जाओ। इसलिए मेरी मां, ज्ञान बघारने वाला ना हो, ज्ञान उतारने वाला हो। गोपियों के प्रेम में उद्धव जी डूब गए, कहा हमें लता पता बना के यहीं रख लो। तब भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और उद्धव जी का ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हुआ। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा से। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसे मार करके 16,100 कन्याएं उसके बंधन में थीं। उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,000 इतने विवाह। अब आजकल के आदमी की खोपड़ी चकरा जाती है कि भगवान इतने ब्याह किए। तो क्या भगवान कृष्ण कामी थे क्या जो इतने ब्याह किए? क्यों भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? उत्तर दो आप सब। लाल मैया बोलो मेरी मां, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? इस प्रश्न का उत्तर सब सनातनियों को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। क्यों किया बेटा बताओ। ओ चश्मा वाली बहन बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 16,000 ब्याह क्या कोई इंसान की ताकत है करने की? 1,000 ब्याह भी कोई कर सकता है? बोलो। राजाओं के बारे में आपने सुना होगा, किसी ने 10 ब्याह किए, किसी ने 20 किए, किसी ने 50 किए, यहां तक सुना होगा आपने। पर 1,000 ब्याह किसी ने किए ऐसा कभी नहीं सुना होगा। सुना है? क्यों आपने इतिहास में किसी को पढ़ा हो तो बताइए मुझे। 1,000 विवाह किसी ने किया? क्यों मेरी मां? अरे 1,000 पत्नियों का मैनेजमेंट कौन आदमी कर सकता है? एक आती है तो तुम्हारे दांत गिर जाते हैं, एक आती है तो तुम्हारा हंसना मुस्कुराना गायब हो जाता है, एक तुमसे संभाल ही नहीं संभल रही है, 2-4 आ गई तब तो और खरीदते रहो कपड़े। चलो 2-5 तो संभाल भी ले, कोई 10 संभाल ले, 20 संभाल ले, 100 भी संभालना कठिन है। बोलो हाँ।
और 1000 की तो बात छोड़ दो आप। एक बात बताओ, 16,108 पत्नियां क्या इंसान की हो सकती हैं? बोलो। इतने सारे विवाह ये सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण कोई मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान ही हैं। इतना 16,000। और सुनो, अभी इतना मैं ताली ना बजाओ, अभी आगे सुनो। 16,108 पत्नियां और हर पत्नी से एक लड़की और 10-10 लड़के हर रानी से। ये लिखा है भागवत जी में। अब मुझे एक बात बताओ कि 16,108 पत्नियां और सबसे 10-10 बच्चे, है तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोलो। इतने सारे बच्चे, तुम्हारे 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, ठीक है। 16,108 तो केवल लड़कियां हैं, भगवान की बेटियां, और उसमें 10 का गुणा कर दीजिए तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। अब मुझे आप लोग बताइए कि ये काम इंसान का है? यदि है तो आज तक और किसी इंसान ने काहे नहीं कर लिए? कर लो ना तुम, कौन रोका है तुम्हें? कर लो। हमारे देश में भी इतने बड़े बड़े दुष्ट राजा हुए हैं, देख लो आप। उनके टाइम का, अंग्रेजों से पहले किनका टाइम था? मुगलों का। मुगलों के टाइम के राजाओं ने भी बहुत सारे विवाह किए, पर किसी का विवाह 100 से अधिक नहीं हुआ कि 100 किसी की पत्नियां थी। बोलो हाँ, उठा लो मुगलों का इतिहास। मुगलों के तो कितने सारे बच्चे, आज उनके 20-20 होते हैं, लेकिन 20 ही होते हैं, 20 में ही वो पंचर हो जाते हैं। बोलो हाँ। भगवान के इतने सारे बच्चे। तो ये लीला, जैसे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया भगवान ने, तो ये काम कोई इंसान के बस का? ऐसे ही इतने सारे विवाह ये इंसान की लीला नहीं है। इतने सारे विवाह ये सिद्ध हो गया, इतनी सारी संतान सिद्ध हो गई कि ये लीला मनुष्य की नहीं, भगवान है। और एक बात और सुनो, यहां पर जितनी पत्नियां हैं भगवान की, उतने महल बनाए भगवान ने सबके लिए, 16,108 महल। और आगे सुनो, हर रानी के साथ भगवान अलग अलग रहते हैं। अलग अलग मतलब इनके साथ भी, सत्यभामा के साथ भी हैं, और रुक्मणी जी के भी साथ, कालिंदी के साथ, मतलब 16,108 रूप हैं भगवान के। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ये हम नहीं बोल रहे हैं, लिखा है भागवत जी। भागवत जी में पूरा लिखा है, लेकिन लोग अधूरा सुनते हैं। बोले कि भगवान इतने ब्याह कर लिए, क्या भोगी विलासी थे? नहीं साहब, जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी हैं। इसी भागवत जी में ये बात भी लिखी है। तो अब बताओ, जितनी पत्नियां, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हो? बोलो मेरी माँ। ये पीली मैया सो गई, जगा दो मैया। बताओ, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हैं? लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने 16,108 रूप बनाए, अलग अलग बनाए। बोलो हाँ। और हर रानी के साथ अलग अलग हैं। ये कौन? ये भगवान नारायण लीला करने आए हैं ना। तो माखन चोरी भी, बचपन भी बिंदास जिया, और मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, तो भगवान ने माखन चुराए तो माखन भी बिंदास, बाल लीला अच्छी की। और अब ये विवाह की लीला कर रहे हैं तो विवाह भी ठीक से करें। एक्चुअली क्या हुआ ना कि राम जी जब गए वनवास और सीता जी से विवाह करने, तो राम को देखकर हजारों स्त्रियां मोहित हो गईं। बोले क्या राम हमारे पति बनोगे? राम जी बोले हम सबके कैसे बने? तो राम जी ने उन्हें वेटिंग में डाल दिया कि तुम्हारी सीट द्वापर में कंफर्म करेंगे। जिनके मन में भगवान को पति की कामना थी, राम जंगल से गए तो जंगल से गुजरने समय बहुत लोगों ने दर्शन किया। तो देखो, सबकी जाती रही भावना, जैसे सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। बोलो हाँ। कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी भाव से देख, कोई राम को पुत्र भाव से देख रहा, कोई भाई के भाव से देख रहा, तो कोई वाह ये हमारे पति हो जाएंगे, क्या ऐसा हमारा पति होता तो कितना बढ़िया होता। ये भाव ही तो है, कह कुछ नहीं पाई पर भाव चले। और भाव भगवान पढ़ लेते हैं। तो जिनके भाव कृष्ण को, राम को पति रूप में, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो दूसरा ब्याह कर नहीं सकते थे, तो उनके विवाह की कामनाएं अगले जन्म में, बोले हम आएंगे, इस जन्म में तो हमने एक के साथ प्रण ले रखा है, अगले जन्म में ऐसी कोई बात नहीं। अगले जन्म में जितने आओ सबका स्वागत है। इस जन्म में थोड़ी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगले जन्म में कोई ऐसी मर्यादा, अगले जन्म में लीला है, लीला पुरुषोत्तम, लीला करेंगे आओ। तो जो जो आती गई सबका ब्याह होता, और सब वेटिंग वाली कंफर्म हो रही हैं। आज 16,108 सीट कंफर्म हो गई और सबसे विवाह कर लिया भगवान ने। ये वेद की ऋचाएं भी हैं।
ये संतों का स्वरूप भी है। ये भगवान की पत्नियां कोई सामान्य थोड़ी है, जन्म जन्म के साधु संत तपस्या करके भगवान को पा रहे, ये ईश्वर की प्राप्ति है ना। अब यहाँ पर भगवान ने विवाह किए, इतना आनंद हुआ। इसके बाद अच्छा भगवान ने विवाह ही नहीं किया, सबके संग आनंद से हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, भगवान मजाक भी करते हैं। भगवान कृष्ण बड़े मजाकिया भी हैं। रुक्मणी जी से कह रहे हैं हमसे ब्याह क्यों कर लिया, आपका तो शिशुपाल से लगा था कर लेती। अच्छा सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कर लो जा, अभी भी वो कुंवारा बैठा है। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो गए। 10 बच्चे होने के बाद भगवान कह रहे हैं रुक्मणी जी से जाओ ब्याह कर लो। रुक्मणी जी तो बेहोश होकर गिर गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप में रुक्मणी जी को थामा। भगवान मजाक बहुत करते हैं, खेलते हैं। होली आई तो भगवान अपनी पत्नियों के संग होली खेल रहे हैं, पिचकारी ले लेके डाल रहे हैं। भगवान भाग रहे हैं, सारी पत्नियां भगवान को पकड़ रही हैं, भगवान सबके रंग गुलाल डाल रहे हैं।